नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके तो AVT ओके लिख दीजिए और फटाफट आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिनके साथ शेयर करें उनको भी कह दीजिए कि पहले लाइक कर लें, उसके बाद आराम से तसल्ली से बैठ कर देखें। AVT ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि जो आपको देखना वो स्क्रीन पर देखना है, मुझे कम देखना है ना। तो आपको थोड़ा सा लाइट्स में आज डिफरेंस दिख रहा होगा और दिखेगा भी, क्योंकि कुछ परिवर्तन भी है लाइट्स को लेकर। बस साउंड, किस तरह का बस साउंड भाई? आज तो कोई बस साउंड आना नहीं चाहिए। अब बंद हुआ? हाँ, थोड़ा लेट हो गया आज। हमिंग साउंड, एक बार मैं चेक कर कनेक्शंस को। अब उम्मीद करता हूँ कि शायद सही हुआ होगा। अगर अभी भी है तो बताएं, फिर मैं इसको प्रॉपरली ठीक करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, स्टिल अभी भी है। चलिए भाई, फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई होप कि मैंने कनेक्शन सही लगा। अब ठीक, या अभी भी बजिंग साउंड है? अगर थोड़ा बहुत है चला सकते हैं काम तो फिर ठीक है, अगर ज़्यादा है तो फिर बात एक अलग है। नाउ ओके, अच्छा ठीक है। किसी एक ने लिखा नाउ ओके, बाकियों ने बोला ओके। ठीक है, तो यानी ओके है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे इसे स्लो मोड पे डालना था, जो शायद आज मैं डाल नहीं पाया, शायद मैं भूल गया हूँ। तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं उसको स्लो मोड पे भी डाल दूँ। जब तक आप वीडियो को फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ और लाइक करते जाइए, है ना। ओहो, कहाँ पहुँच गए भाई? 2 मिनट के अंदर हम आप लोगों के सभी कमेंट लेंगे और लाइव को भी शुरू करेंगे। So there you go. Let me subscribers 5 minutes. चलिए साहब, कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि YouTube नहीं चाहता कि तो जैसे ही हमारे को, चलिए यहाँ पर कोशिश करते हैं कुछ।
क्योंकि अगर कमेंट नहीं है, अगर हमने इसको किया तो प्रॉब्ली शायद हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा मेहरबान हो जाएं और कंटिन्यूस कमेंट करना वो बाकी लोगों के लिए बड़ा अच्छा नहीं होता है। साउंड इंक्रीजेस, चलिए भाई साउंड भी बढ़ गई है तो अच्छी बात है। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर ले फटाफट। वेरी स्ट्रेंज इट इज़। चलिए कोशिश करेंगे आज हम इस लाइव को करने की। हो सकता है थोड़ी बहुत समस्याएं, टेक्निकल कुछ दिक्कतें आए। तो बहरहाल सबसे पहला जो वीडियो है वो है वो आवाज़ अभी ठीक आ रही है सबको? जो लोग मेंबर है वो फटाक से बता दें, जो लोग अभी पहले से जुड़े हुए, नए जुड़े नहीं, क्योंकि उनको वीडियो जो है थोड़ा पुराना दिख रहा होगा। जो नए जुड़े हों, अभी तत्काल वाले जुड़े, वो बता दें। साउंड इज़ ओके तो ठीक है भाई। अब नहीं सुनेंगे किसी की, वो शुरुआत वाले लोग होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं कैसे वीडियो से, जो आप सबको देखना चाहिए और आप सबको अच्छा भी लगेगा। कुछ पेंट वेंट मारा, पता नहीं क्यों मारा, किस लिए मारा, क्या हुआ। अभी भी कुछ पेंटिंग चल रही है, हाथ से चल रही भाई। और ये आपने पुरुषों को ऐसी पेंटिंग बनाते हुए तो बहुत देखा होगा। लीजिए साहब, भगवान जी की फ़ोटो तैयार, महादेव की फ़ोटो तैयार, और किसी महिला को बनाते हुए पहली बार देखा होगा आपने। तो कुल मिलाकर जो है ये वीडियो हमारे पास आया बड़ी मेहनत से। जिसने भी ये बनाया है बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। तो हमने कहा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाएं और आप लोग भी देखें और आनंद लें इस वीडियो का। पुरुषों की तो बहुत सारी ऐसी वीडियो दिखती हैं, लेकिन महिलाओं की वीडियो कम दिखती। तो हमने कहा क्यों ना आपको दिखाएं। अद्भुत, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल अद्भुत। एक बार और हम इसको प्ले करना चाहेंगे आप लोगों के सामने। संभवतः कुछ लोगों को शायद कम ब्राइटनेस की वजह से ना दिख पाया हो। तो दही वो दीवार पर पहले रंग फेंका और उसके बाद में जो है ये बनकर तैयार। और जो कनेक्शन लूज होता तब ऐसी आवाज़ आता है। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही इसको बताओ बॉस। और आप कब देख रहे हो, रियल टाइम में देख रहे हो या पुराना देख रहे हो? ये भी बताइए, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक है हम किसी भी निर्णय पर पहुँचे उससे पहले। लोग कह रहे हैं सही है आवाज़, कोई कहते हैं रियल टाइम में। आपसे पूछा ही नहीं, अंकुर जी से पूछा, आप कहाँ कूद गए भाई सब बीच में। डांट खाने का काम मत किया करो आप लोग। रियल टाइम में आवाज़ अभी भी आ रही, तो भाई फिर तो कुछ करना पड़ेगा इसका। क्या कर सकते हैं? रुकिए, थोड़ा और प्रयास करते हैं। आउट में ही लगेगा शायद ये। हेलो, या फिर न इसमें चल रही। अब तो सही नहीं आ रही कहीं। अब आवाज़ सही है क्या? अब अगर सही है तो आप बता दीजिए। अंकुर जी अब आप ही बताइए, क्योंकि आप रियल टाइम में आप ही पे भरोसा कर सकते हैं। बाकी सारे लोगों को पता नहीं चलता कौन कब कहाँ पर है। जल्दी से बताइए फटाफट। पहले ठीक थी, ले कमाल हो गया। वैसे ऐसी दिक्कत आनी नहीं थी।
फिर भी आ रही। अंकुर जी का कमेंट ही नहीं आया, अरे शाबाश जियो भाई, किस पे भरोसा करें। अब अगर आवाज़ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। अब ठीक है पक्का? अब फिर भी ठीक है? अच्छा अभी भी एकदम ठीक नहीं है? पहले एकदम सही था गुरुजी, पता नहीं पहले सही था अब सही है। रवि मल्होत्रा जी 157 AM रियल टाइम नहीं होता। रियल टाइम वो होता है जब आप 10 वीडियो को 11वें मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड पर देख रहे हैं, तब रियल टाइम होगा ना। सो इट इज़ रियली हार्ड टू से एनीथिंग। अब काफ़ी सही है। पता नहीं किसको प्रॉब्लम आ रही है यार, हमारे को तो कहीं प्रॉब्लम आ नहीं रही है, हमारी तरफ से तो सब कुछ सही है। देखिए आप सही हुआ क्या? अब बेटर है? डन एंड क्लियर? ठीक है, तो कुल मिलाकर फिर से आवाज़ कर रखी शुरू हुई, फिर से हुई क्या? मैं कुछ टेस्ट कर रहा हूँ तो ज़रा मुझे भी मालूम चल जाए। समझ गया, चलिए ठीक है। इलाज कर दिया हमने, जो आप इलाज चाह रहे थे वो इलाज कर दिया, और प्रॉब्ली अब शायद समस्या ना आए। अब आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही है? हेमंत जी आप बता दीजिए, अभी भी आ रही है क्या? आ रहा है, ठीक है। अब नहीं आ रही होगी, राइट? चलिए कोई नहीं, हम ऐसे काम चला लेंगे। हल्की सी है, चलेगा। ओके। चलिए मेरे ख्याल से अब शायद नहीं आ रही है तो कुछ। देखिए क्या होता है कई बार, जैसे ही, यही तो सबसे बड़ा फ़र्क है। लाइव स्ट्रीमिंग सुनने में बड़ा आसान लगता है, कुछ लोगों को लगता है बहुत ईजी, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, जो तुरंत जो है ज़रा सी चेंजेस से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। अच्छा ज़रा एक बात बताइए, यदि मैं इसको निकाल ही, ठीक आ रही है आवाज़? अब आप लोगों को सही आ रही है क्या? हेमंत जी बताइए, आप बताइए हेमंत शाह जी, क्या अब बेटर है? पहले या बेटर था या अब बेटर है? बेस्ट। अच्छा ये बेटर है? नहीं जी तो सर समझ में ही नहीं आएगा ना, ख़राब है या सही है, और ये लिखना पड़ेगा। एकदम ठीक है अब। चलो भाई, ताम झाम को हटाएं, काहे के लिए इतनी परेशानी हम झेल रहे थे इतनी देर से। ठीक है, तो जो माइक सेटअप है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हो गया। चलिए, तो सबसे पहले ये वीडियो हमने आपको दिखाया, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और अब चलते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। और वो क्या है, वीडियोस बहुत सारे हैं आज, और आपको देखकर आनंद भी आएगा। ऐसे वीडियोस हैं, भगवान को उड़ते तो सुना होगा आपने, देखा नहीं होगा, देख भी लीजिए। लीजिए साहब, हनुमान जी को ड्रोन से उड़ा दिया। नहीं, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी देखा जाए तो सबसे पहले शायद हनुमान जी के पास ही थी, क्योंकि ऐसे तो वही उड़ पाते थे। लेकिन अब इनको रियल टाइम में, रियल लाइफ में उड़ा दिया गया। और क्या गजब का तरीका निकाला भाई, जरा देखिए। तो लोगों ने ये भी तरीका निकाल लिया। भक्ति है भाई, जिसकी जैसी, जिसकी भावना रही जैसी, ऐसे ही कहते हैं ना। तो भक्ति का ही रंग है, जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा कर देता है। और भगवान सबकी, जो कहना चाहिए कि इच्छा भी पूरी कर देते हैं हर प्रकार से। टू मच इट इज टू मच। तो चलिए, आज स्लो मोड नहीं ही लग पाएगा, यूट्यूब बदतमीज है। चलिए आगे चलते हैं। और अब नवीन कोठा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे भाई, कुछ तो सही हो जाए आज, ये सब ऐसे ही गड़बड़ चलता रहेगा। मैं देख रहा हूँ और किसी का कमेंट तो नहीं है। तो ये तो देखा आपने, हनुमान जी को उड़ा दिया ड्रोन लगाकर। पर एक देखिए अब रियल लाइफ में, जो असल, जो लाइफ में जो फर्क है, असल लाइफ में जो हो रहा है। और क्या कहें, शायद हनुमान जी आ गए ऐसा कह लें, उसको भी देखें ज़रा। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, और उम्मीद करते हैं आपको, यहाँ देखिएगा। ओ हो, फिर से देखो भाई, हनुमान जी आए, हाथ जोड़े और ऊपर चढ़ गए। पहले माता के हाथ जोड़े और ऊपर चढ़ गए, और इसके बाद प्रसाद प्रसाद ग्रहण किया। अरे बहुत बड़का और वानर महाराज आए, पहले हाथ जोड़ा, फिर ऊपर चढ़े। गजब है भाई। लोग कहते हैं सब अंधविश्वास है, सब कुछ ऐसा है वैसा है, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन अब इसे क्या कहेंगे आप, बिल्कुल लिटरली जैसे बोलते हैं, पहले आए हाथ जोड़े, उसके बाद आए, कोई दूसरी बात। तो ये है कमाल, अनरियल नहीं, इट इज रियल। ये वीडियो गांव वालों ने शूट किया, कोई वहां पर एडिटर नहीं। बस क्योंकि उनको आदत नहीं है वीडियो शूट करने की, जो रेड लाइट की जो टोन है, कैमरे को थोड़ा सा इधर उधर करते तो वो चली जाती, लेकिन उनको आदत नहीं, तो उन्होंने एज इट इज जैसा दिख रहा था वैसा ही उसी जगह से खड़े हो गए कर दिया। और देखो, तो आपको उतना क्लैरिटी मिलती है, संभवतः और भी लोगों ने किया होगा। उम्मीद करेंगे इसके और क्लियर वीडियो हमको मिले, और जैसे ही मिलेंगे हम जरूर आपके साथ में शेयर करेंगे। चलिए साहब, तो ये तो भगवान भगवान की बहुत सारी बात हो रही है। हनुमान जी के दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये क्या हो रहा है? इनविटेशन लेटर है साहब। हाँ, देखें कहाँ मिला, किसको मिला, वो भी देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को मिला, कहते हैं जय सिया राम आए। अरे बाप रे बाप, बहुत गलत बात हो गई। वो जो क्या कहते हैं, सेकुलरिज्म खतरे में आ गया है। आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने का के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक
अवसर का साक्षी बनूंगा, तो कोई दो राय नहीं। धन्य महसूस करना भी चाहिए, भले ही प्रधानमंत्री हो तो क्या हो गया, भले ही प्रधानमंत्री हो। मामला इतना बड़ा है कि कोई मंत्री कुछ नहीं लगता इसके आगे। तो इतना बड़ा मामला है। और लो, अब कहाँ से माइक चेक करूं दादा, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, अब इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम चाहकर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आप कहेंगे भी तो भी हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, कोशिश करेंगे कि आप तक सही तरीके से लाइव पहुंचता रहे। तो 500 साल बाद राम मंदिर फिर से बन रहा है। लोग कह रहे थे राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी आ गई साहब। 22 जनवरी की तारीख भी आ गई। 22 जनवरी को फाइनली प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, यानी भगवान श्री राम प्रभु वहाँ प्रकट हो जाएंगे और उस मूर्ति में विराजमान हो जाएंगे जो आपने अपने हाथों से बनाई है, इतने प्रेम भाव से बनाई है। पूरे 500 साल बाद, 500 साल का लंबा इंतज़ार, और उस लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा का समय भी आ गया। मंदिर तो बन ही रहा है, सबको दिख रहा है। कुछ लोगों के सीने पे सांप लौट रहे हैं। कुछ लोग तो अभी पुराने वीडियो निकल रहे हैं लोगों के कि तारीख नहीं बताएंगे, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। लेकिन अब तो तारीख भी आ गई, 22 जनवरी 2024। बहुत ग्रैंड वेलकम होने वाला है। 5000 तो VVIPs हैं। कितने? 5000। ठीक है ना, ये VVIPs की लिस्ट है, VIPs की लिस्ट नहीं है। और ये लिस्ट अभी और बढ़ सकती है, हो सकता है 15,000 हो जाए। तो आप में से यदि कोई उस दिन जाने की सोच रहा है, आप जाइए ज़रूर, लेकिन शिकायत मत कीजिएगा कि सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई, हमको पास से दर्शन नहीं हो पाए, ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि सिक्योरिटी होगी बहुत टाइट। 5,000 तो हमारे पास में सूची थी, और अभी ये सूची और बढ़ सकती है। 15,000 तक VVIP गेस्ट की बात हो रही है, वो आ सकते हैं। इसके अलावा तकरीबन 10 से 15,000 संत समाज के आने की संभावना है। इसके अलावा जो VIPs हैं, करीब 10 से 15,000 वो VIPs आने की संभावना है। यानी मोटा मोटा 1 आध लाख तो बड़े बड़े लोग हो जाएंगे। तो हम और आप तो कहीं दिखेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी जिसकी जाने की इच्छा है वो जा सकता है। वहाँ उस मिट्टी पर उस दिन कदम रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो भगवान राम का आशीर्वाद जिनको चाहिए वो जा सकते हैं। जिनको ये लगता है कि कहीं किसी प्रकार से जो है उनको VIP ट्रीटमेंट चाहिए, सुविधाएं चाहिए, तो वो कृपया करके ना जाए, है ना। बस ये हमारा छोटा सा एक निवेदन है, वो फिर कभी और जाए। ठीक है ना, क्लियर है? सो अभी भी कुछ लोग लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा और वैसा, कभी साउंड कम है, कोई कुछ और कह रहा है। मैं इस बात को समझ पाने में थोड़ा असक्षम हूँ। हम करें तो करें क्या, क्योंकि हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है ये कहना। बार बार अगर साउंड की प्रॉब्लम आ रही है या कम लग रहा है तो कृपया अपने लेवल पर बढ़ाने का प्रयास करें। अरे भाई, बड़ी आफत है। दो मिनट का समय दीजिए मित्रों, पहले ज़रा मैं कुछ ठीक कर ही लूँ।
चलिए भाई, सारे प्रयास कर लिए लेकिन हम किसी भी हाल में स्लो मोड को ऑन नहीं कर पा रहे आज, है ना। ठीक है, तो कृपया करके दोबारा कोई इस बारे में चर्चा ना करे। अननेसेसरी डिस्टर्बेंस होता है, मज़ा नहीं आता। जो चीज़ नहीं हो पा रही उसको हम भी क्या कर लेंगे। अगर एक बार को होता भी तो प्रयास भी करते। चलिए, शायद भगवान ने सुन ली ना, नहीं सुनी तो इट्स यूजलेस। लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, है ना। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अननेसरी, अगर आप लोगों के पास समय ज़्यादा है तो फिर एक बात अलग है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से बैठूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन आपको सोचना है कि अगर अपना समय बचाना है तो कृपया करके ना तो साउंड की कंप्लेंट करें बार बार, क्योंकि बहुत बार पूछ लेने के बाद, है ना, हमने इसको किया है। जो साउंड है पूरा सिस्टम हटाकर सीधे डायरेक्टली मोबाइल से इस समय आप देख रहे हैं। दूसरी बात, जिसको भी समस्या है वो या तो हेडफोन का इस्तेमाल करे या अपने लेवल पर साउंड बढ़ाए, और स्लो मोड ऑन नहीं हो पा रहा है तो उसका अनुचित फ़ायदा भी ना उठाएं, क्योंकि मैं यहाँ से, मेरे पास फिर दूसरा ऑप्शन है, मैं आपको यहाँ से ब्लॉक कर सकता हूँ ना, तो वो उस अप्रिय घटना पर हमको ना जाना पड़े। तीसरी चीज़ एक और है, वो मैं अपने सारे दर्शकों से पूछ लेता हूँ, वोटिंग कर दीजिए। तीसरी चीज़ ये कि हम इस लाइव को बंद कर देते हैं और कल देखेंगे कि प्रॉपरली अगर चल रहा होगा तो चलाएंगे, नहीं तो जैसे ही आराम कर देंगे। 2-3 दिन बंद रहेगा, फिर अपन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप बता दीजिए क्या करना है। अगर बंद करना है आज का तो लिख दीजिए भाई आज का बंद करें, कल देखेंगे। और जिनको देखना है वो बोलें कि नहीं भाई हमको देखना है, तो और उनको सब कुछ सही दिख रहा है तो फिर अपन आगे बात करें। नहीं, यूज़लेस है ना कि बार 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 हमारी भी लय टूटती है। हम इतनी चीज़ों से मेहनत से हम एक एक स्लाइड को लगा कर लाते हैं। अभी सोचिए, सिर्फ एक स्लाइड के लिए मुझे आज 1.5 घंटा मेरे को सिरमारी करनी पड़ी, सिर्फ एक स्लाइड के लिए, क्योंकि उससे वो स्टोरी जो है उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। और मैंने वो देखा और देखने के बाद वो मेरे से स्लिप हो गई कहीं, और उसे एक स्लाइड के लिए मैंने 1.5 घंटा मेरे को अभी मेहनत करनी पड़ी। आप लोग बोलो ना लेट हो गए, इसीलिए, ताकि आप लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं, लीपापोती नहीं करते सर, हम फिनिशिंग के साथ जॉब देते हैं। अगर फिनिशिंग के साथ जॉब नहीं आ रहा तो हम भी उसमें जो है रुक जाते हैं, खूब तसल्ली से मेहनत करते हैं। अगर आपको लगता है लीपापोती करनी है, अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा, लीपापोती हो रही, तो अपन इसको बंद करेंगे, अपन कल कर लेंगे, कोई ऐसी जल्दी नहीं है ना। कल अगर रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर परसों देखेंगे, है ना। बिकॉज वेन एवर यू विल चेंज योर इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के साथ ये तमाम सारी दिक्कतें तो आती हैं, और सब कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। सो दैट्स द केस, ठीक है। फिर भी यदि किसी को लगता है कि नहीं भाई करना चाहिए, तो हाँ, उसका ऑप्शन होते हैं, उसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम बिल्कुल एक स्टूडियो सरीखा क्रिएट करें और उसको हर जगह वो तमाम सारे इक्विपमेंट्स लेकर जाएं। वो बड़े भारी और महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो ऐसा तो यहाँ से हमारे को किसी ने भी इक्विपमेंट्स ऐसे दिए नहीं, और आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलता नहीं है कि ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस में काम कर रहे हैं। उस लिमिटेशन में यदि अगर सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो फिर अपन उसको कल के लिए डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, डीवी डेवलपर साहब कहते हैं साउंड वेरी लो, तो बंद कर देते हैं सर। अब परसों बात करेंगे, है ना। कल भी नहीं, परसों, क्योंकि अभी 2-3 दिन तो मेरे को समय लगेगा। तो हो सकता है संडे को, या हो सकता है संडे के बाद फिर अपन तो करेंगे, है ना। ठीक है, तो क्लियर है। अजीब, अजब अजब लोग हैं, कैसी बेवकूफ़ी की बात में, मतलब हद हो गई है। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली आप मोबाइल से सुन रहे हैं, माइक ऊपर कर दो। कैसे क्या लोग हैं भाई। आप लोगों को हिंदी समझ में आती है, नहीं आती है, ठीक है ना। अब एक निवेदन और है, ठीक है ना। एक निवेदन और है आप तमाम सारे लोगों से, कृपया करके कमेंट्स पर ध्यान ना दें, है ना। हम किसी के कमेंट नहीं लेने वाले सुपर चैट के अलावा, तो निश्चिंत रहिए, बार बार भड़बड़ाइए मत, क्योंकि अब आपके कमेंट्स हम देखेंगे ही नहीं। क्लियर है ना। तो निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल तसल्ली के साथ। जिसके पास जो सुपर चैट में बात करेगा उसी से बात करेंगे, बाकी से बात ही नहीं करेंगे। तो आपस में एक दूसरे से झगड़ने लड़ने की आवश्यकता नहीं ना। ये ऐसा कह रहा, वो वैसा कह रहा, ये करना वो करना, इतनी मेहनत मत करो आप, कुछ नहीं होने वाला। मैं अब आपके कमेंट देखूंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जिनको नहीं देखना, जिनको लगता है हमको कल परसों नरसों करना चाहिए, वो लोग निकल जाएं। और जिनको लगता है कि नहीं सुनना है, किसी भी परिस्थिति में सुनना, वो यहाँ पर रुके रह सकते हैं। क्लियर है।
चलें सर आगे बढ़ें। काफ़ी समय ज़ाया हो गया। अब मेरे ख्याल से सबको आवाज़ ववाज़ सब कुछ ठीक लग रही होगी। तो खैर हम बात कर रहे थे राम मंदिर की। 500 साल बाद वो मौका आया है जब राम मंदिर बनने की स्थिति आई है। 500 साल बाद वो स्थिति आई है जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तमाम सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे। आपको जाना नहीं जाना है वो आपको डिसाइड करना है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वहाँ क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। डिस्करेज बिल्कुल नहीं कर रहे आपको जाने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कल आप ये गाली ना दो कि राम मंदिर गए थे तो राम मंदिर के जो ट्रस्टीज़ हैं या राम मंदिर वालों ने या सरकार ने या मोदी जी ने हमारा इंतज़ाम नहीं कराया। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आइए आइए किरत जी आइए, स्वागत है। किरत जी आप अपने लेवल पे ज़रा दो काम कर दीजिए, अगर आपके लेवल पे हो सकते हैं तो ज़रा इसको स्लो मोड पे डाल दीजिए और सब्सक्राइबर्स ओनली मोड पे डाल दीजिए, दो मोड पर डाल दीजिए, है ना। ठीक है, यदि आपके लेवल पर हो पा रहा है तो देखिए ज़रा आपके वहाँ से हो रहा है तो। 500 years of sacrifice, so many noble people, यस, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। कपिल जी राम राम भैया। तो चलिए साहब, इतना कुछ हो रहा है, मोदी जी ने इतना कुछ करा दिया, लेकिन अभी मामला तो कुछ का कुछ और है। यहाँ तो कुछ और ही है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा कॉरपोरेट जगत का, मोदी सरकार का, केंद्र की और हरियाणा की बीजेपी सरकार, खट्टर सरकार का पुतला दहन करने की तैयारी हो रही है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा कॉरपोरेट जगत का। वाह भाई साहब, ये भारत में हो रहा है, पंजाब में और कहाँ होगा। लो भाई खुश हो जाओ, कमाल है। मैंने हद हो गई। ऐसा ही पिछले साल भी किया था, ऐसा ही इस साल भी है। कमाल है भाई। तो जिस प्रधानमंत्री ने दर्द असल में किस चीज़ का है जानते हैं, ये खालिस्तानी है। दर्द इनको इस बात का है कि राम मंदिर बन रहा है, भगवान श्री राम की भव्य मंदिर बन रहा है, और ऐसा आयोजन हो रहा है जो इन्होंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। यह आयोजन जब होगा तब आप देखेंगे और आपको आनंद आएगा कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इवेंट होने वाला है और दुनिया के अलग अलग धार्मिक पॉलिटिकल सारे नेता आने वाले हैं। और तब कुछ लोगों को बड़ा दर्द होगा, खालिस्तानियों को बहुत दर्द है, क्योंकि खालिस्तानी है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हैं ये, है ना, क्लियर है ना। तो जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते होते हैं उनको तो बुरा लगेगा ही कि भारत में कुछ अच्छा हो रहा है। खैर, प्रवीर हल्दर जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया गुरु दक्षिणा के लिए। तो अब तो लेकिन मंदिर बन रहा है, अब क्या करें, पंजाब में चल रहा है, हमने सुना है बंगाल में भी बहुत कुछ गड़बड़ चलता रहता। देखिए बंगाल की भी एक देखें ज़रा वीडियो। ओ रेगा भाई गजब, ये तो देखने में बंगाल लग ही नहीं रहा है। इतनी भीड़, और भाई बिल्कुल भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। और ये बंगाल से, ये वीडियो बंगाल, सबसे बड़ी बात ये है कि ये वीडियो बंगाल से आ रहा है। अविश्वसनीय, अकल्पनीय कि इतने लोग हो सकते हैं। तो क्या बंगाल का हिंदू जाग गया, ऐसा माने इसको? आप में आपके क्या विचार हैं आप लोगों के, क्या कहा जाए इसको? तो क्या बंगाल का हिंदू जाग गया, ऐसा माने? अफसोस इस बात का है कि ये गाने आपको यूनिवर्सिटी में मिलेंगे बजते हुए, ये गाने आपको और भी जगह बजते हुए मिलेंगे, इस पर नाचने वाले हिंदू भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ नाचने वाले ही लोग हैं। ये वो लोग हैं जो एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, जो एंजॉयमेंट में रहना चाहते हैं, वो लोग इन गानों पे नाचते हैं, थिरकते हैं, मज़े करते हैं। इनको अगर आप ये समझ रहे हो कि ये हिंदू के तौर पर जाग गए हैं या हिंदुत्व का काम करने के लिए आए हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसको जितनी जल्दी आप दिमाग से निकाल देंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। क्योंकि इनमें से एक भी ऐसा नहीं होता है जो
हिंदुत्व के लिए कुछ करने को, कुछ कर गुजरने को, या हिंदुत्व के लिए मरने को, या अपने धर्म के लिए कुछ करने को तैयार हो। ये लोग तो सिर्फ यहाँ पे मज़ा लेने आए हैं। जैसा डिस्को में होता है, वहाँ पर थोड़े अलग सेक्सी स्लीजी गाने होते हैं, यहाँ पर भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम वालों, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना, बड़ा चार्ज अप इन्वायरमेंट होता है, तो उस इन्वायरमेंट के मज़े लेने आते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भारत का बच्चा बच्चा बोलेगा नहीं बोलेगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये जो ब्रीड है ना, जिसको आप लोग समझ रहे हैं, इस ब्रीड को जगाने की आवश्यकता है। वो जो वहाँ पर नाच कर जो लोग आ जाते हैं, हुँ? उनको ये पूछने की आवश्यकता है कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, तो क्या आप चाहते हो ऐसा हो? हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि कई जगह नहीं भी हो पा रहा। बोले नहीं नहीं, सब जगह हो रहा है। तो वीडियोस दिखा दीजिए जहाँ पत्थर पड़ जाते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं कि भाई वहाँ पर भी यही गाना बज रहा था और पिटे थे। तो क्या हमको क्या करना चाहिए? क्या हमको संगठित होना चाहिए? क्या हमको ऐसे जितने भी आयोजन है उसमें आना चाहिए, भले ही वहाँ डीजे हो, ये गाने हो या ना हो, या बिल्कुल सिंपल हो तब भी वहाँ आना चाहिए? इसलिए मैं कहता हूँ गाने, डीजे, ये बड़े शोज़ नहीं होने चाहिए। इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। सिंप्लिसिटी में जो लोग आ रहे हैं ना, एकदम सिंपल चुपचाप, वो असल लोग होते हैं। उन्हें मालूम है यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, पीने को पानी भी नहीं मिलेगा। तो जिनको ये मालूम है कि पीने को पानी भी नहीं मिलेगा, कोई एन्जॉयमेंट नहीं मिलेगा, वो अगर हमसे जुड़ रहे हैं, तब फिर आप इसको मान सकते हो कि जागृति। मैं ऐसे तमाम सारे वीडियोज़ को, अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है, चार्ज अप माहौल है, सब कुछ है, लेकिन इसको जागृति के तौर पर तो मैं कम से कम नहीं देखता। ये एक हो हुल्लड़ ज़रूर है, खुशी आप मना रहे हो, अच्छी बात है, सेलिब्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन अगर इनकी काउंटिंग अगर आप जागृत हिंदू में या जो हिंदू जागृत हो रहे हैं उसमें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, इसी में भलाई है। हाँ, लेकिन ये एक ब्रीड, इतने सारे लोग ये ज़रूर हैं कि आप इनको, इनके साथ आप बात कर सकते हो और इनको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट इन्होंने एक कदम तो आगे बढ़े ही हैं, तो 10 कदम हमको आगे बढ़कर इनको समझाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रयास होने चाहिए। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कैसे कैसे हिंदू में। हम बात कर रहे थे कि राम मंदिर बन रहा है, हम बात कर रहे हैं हिंदू जागृत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आज एक बड़ा धमाका हुआ। नहीं, वैसा धमाका नहीं, वो नारा तकबीर वाला धमाका नहीं, हाँ अल्लाह अकबर अकबर बोल के फट गए वो वाला धमाका नहीं। धमाका मतलब इन द सेंस न्यूज़ के मामले में धमाका, बड़ा धमाका हुआ। और उस बड़े धमाके को आपको समझना पड़ेगा। वो बड़ा धमाका क्या है, आइए देखें। NCERT पैनल रिकमेंड्स रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स। ओ बाप रे बाप भैया, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन है NCERT। का है भैया इसका फुल फॉर्म, हम खुद ही भूल गए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसने जो है, ये संस्था वो संस्था है, पहले NCERT समझ लीजिए। NCERT वो संस्था है, चाहे आप CBSE में हो चाहे कहीं भी हो, अगर आप किताब पढ़ते हैं तो NCERT के थ्रू ही आती है। NCERT ही सिलेबस डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाया जाएगा। अब NCERT ने एक फ़ैसला लिया और वो फैसला ये है, उसने सरकार को अवगत करा दिया कि हमने अगले साल से यानी 2024 से जितनी भी किताबें, ये 24 से अगर कोई चीज़ करनी तो उसको 23 में करना पड़ेगा, और अभी करना पड़ेगा क्योंकि किताबें अभी पब्लिश होने जा रही हैं 24 के लिए। तो 24 में जहाँ जहाँ भी इंडिया लिखा हुआ है उसे हम रिप्लेस करके भारत लिख रहे हैं। इससे क्या होगा? बच्चों को तो पता है ना भारत है देश का नाम, हो सकता है कुछ को नहीं पता, उनको पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है क्यों किया जा रहा है ऐसा? सवाल यह है कि क्या सरकार ने मन बना लिया है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत होगा और तब उस समय दोबारा टेक्स्ट बुक ना छापनी पड़े, दोबारा से सारे चेंजेस ना, क्योंकि बहुत लंबा खर्चा होता है नाम चेंज करने। तो क्या उसकी तैयारी अभी से कर दी गई है कि पहले टेक्स्ट बुक में चेंज कर दो तो टेक्स्ट बुक्स दोबारा नहीं छापनी पड़ेंगी? धीरे धीरे करके सारे जो अलग अलग डायस्पोरा उस पर भी भारत लिखना शुरू कर दिया गया है। तो वो जो पैसा जो लगना है, मेहनत जो मशक्क़त होनी है, उस पैसे को नलिफाई करने का प्रयास है क्या? भाई सिंपल सी बात है ना, आपके कैटलॉग छपने गए है ना, और आपने उसमें लिखवाया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा होता है। अगली बार जब छपने गए तो आपने बोला अच्छा 24 के छप रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दीजिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दीजिए।
तो अगर आपके छप गए होंगे तो दोबारा आपको इसको डिस्कार्ड करके दोबारा अगर आप नाम बदलोगे तो फिर से करने पड़ेंगे, तो यहाँ नहीं करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो वो खर्चा बच जाएगा। तो ऐसा हो रहा है क्या, अगर ऐसा हो रहा है, मोदी आदमी ठीक नहीं है, मैं पहले ही जानता था, जब ये बदमाश है। तो भाई धीरे धीरे करके बदलाव हो रहा है, और धीरे ही होता है बदलाव, बड़े बदलाव हमेशा धीरे होते हैं, स्पीड उनकी स्लो होती है, जल्दी अगर आप सोचेंगे तो नहीं हो पाएंगे। ठीक लग रहा है, सही हो रहा है, आपने जो वोट दिया था वसूल हो रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है, भारत भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब बच्चों को चाहें या ना चाहें वो अंग्रेजी वाले भारत बोलना पड़ेगा, माय गॉड, है ना, तो उनको भी भारत बोलना पड़ेगा, बेचारे कहाँ जाएंगे। दीदी दीदी के तीन तीन शब्द दोंगा कोराता है, बहुत गलत कोरता है, दीदी के लिए भी बोलेगा आज उसको बहुत दिन हो गया है। तो कुल मिलाकर जो है भारत नाम लिखा जाएगा टेक्स्ट बुक्स में, बच्चों को अब भारत पढ़ना पड़ेगा, भारत ही लिखना पड़ेगा, और भविष्य में आने वाले समय में हो सकता है आपको नाम बदला हुआ दिखे। आप लोगों ने तो कहा था बदलो, ऐसे क्यों देख रहे हो, आपको खुश होना चाहिए आप लोगों को, कुछ लोग इसमें भी गम मना रहे थे। आप लोग बड़े दिनों से परेशान थे, भारत नाम क्यों नहीं हो रहा, भारत नाम क्यों नहीं हो रहा ना, ठीक है ना भाई, समझिए आप लोग जो चीज़ डिमांड करते हैं वो चीज़ होती है। अब इसके बाद भी कुछ लोगों को परेशानी है, तो कोई क्या कर सकता है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है, और हम तो ये कहेंगे भाई कि जो अभी टेक्स्ट बुक में हुआ है आगे भी होना चाहिए। आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, उन्हें पता है मज़ा आ रहा है, बोलते भी गड़बड़ हो जाएगी। जिन लोगों ने अब तक अपनी फ़ीस नहीं भरी वो कृपया करके अपनी फ़ीस भर दें, फ्री में ना देखें। और साथ ही साथ पिछले महीने की जिन लोगों ने छोड़ रखी, 6 महीने पहले जिन्होंने, साल भर पहले, किसी ने 2021 में दिया था भैया लास्ट पेमेंट, वो 2020 वाले भी हैं, उनसे सबसे निवेदन है भाई साहब पिछला भी सारा इकट्ठा बकाया काहे के लिए इकट्ठा किया था आपने, आपकी प्रॉब्लम है भाई, तो पिछला पूरा सारा बकाया इकट्ठा करके पेमेंट कर दीजिए QR कोड को स्कैन करके, और अमाउंट के ठीक नीचे नाम लिखना है और अपना नंबर लिखना है, उसके बाद कोई और बात करनी है, ठीक है। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, तीनों चीज़ें हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। NShukla@UPI भी है। जो भारत के बाहर हैं उनके ये ऑप्शन नहीं चलेंगे, उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला और paypal.me/nitin shukla UWL है। इन दो जगहों पर जाकर वो अपना अपना पेमेंट कर सकते हैं। 2 यूट्यूब चैनल नितिन शुक्ला लाइव, दोनों अलग हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। t.me/nshukla ये वो लिंक है जो टेलीग्राम के चैनल की है। आप पेमेंट करते हो नहीं करते हो, यदि आप लाइव देखते हैं तो इस लिंक से ज़रूर जुड़िए, ठीक है ना। ट्विटर पे NSO365 और @NShukla, दो अलग अलग आईडी हैं, दोनों को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम को शेयर चैट और ट्विटर पर @NShukla इनको फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर नितिन शुक्ला इनको और गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, अपने अपने हिसाब से गूगल फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। जो भी आपको आपके ऊपर सूट करता हो, यदि आप NRI हैं तो NRI वाला, अदरवाइज नॉर्मल जो भारत वाला है, क्लियर है। हाँ तो चलिए साहब, कल हमने एक वीडियो दिखाया था, उसका दूसरा वीडियो आ गया, दूसरा वीडियो भी देख लें। वीडियो की आवाज़ ठीक आ रही है ना आप लोगों को? चलिए दूसरा वीडियो देखते हैं। ये वाले भाई साहब जो कल गाली दे रहे थे, सुने जरा। दिलीप बघेल है, मेरे पिताजी का नाम श्री भगवती प्रसाद बघेल है, मैं गांव दिलीप बघेल है, मेरे पिताजी का नाम श्री भगवती प्रसाद बघेल है, मैं गांव धमोटा का रहने वाला हूँ, पोस्ट कुंडौल, थाना डोकरी, जिला आगरा का रहने वाला हूँ। एक व्यक्ति मुझे गंगा घाट में मिला था, जो कि रात्रि के 9:30 बजे के लगभग मुझे मिला था। उसने मुझे कुछ काउंटर पे खिला पिला दिया, उसके बाद में मुझे बोलता है कि ऐसे ऐसे बोलना है आपको, या ये नाम लेना है जावेद हुसैन, ऐसे करके मेरे पे करवाया, और मेरा नाम असली दिलीप बघेल है। तो दिलीप बघेल साहब हैं असलियत में। कल इनका वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो में ये बताया गया था कि ये मुसलमान है।
पर असलियत तो कुछ और ही निकली। दिलीप बघेल ये तो हिंदू हैं, इनको खिला पिला के ऐसे वीडियो बनाए गए थे। सोचिए कितना शर्मनाक है ये, कितना शर्मनाक है। बिना बात के दो समुदायों में लड़ाई कराना। मैं कहता हूँ जिसने भी ये वीडियो बनाया था, और अगर ये बात सही है कि उसने खिला पिला के पैसे दे के ये वीडियो बनवाई, तो मैं ऐसा ऐसा बोलो, तो सबसे पहले उसको जेल भेजना चाहिए, बहुत आवश्यक है। हालांकि इनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जा चुका है, एफआईआर हो गई है, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसको ज़्यादा सजा होनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब ये यही नहीं देख रहे कि इस जरा से एक मैटर से इस देश में आग लग सकती है। इतनी ज़्यादा ऑलरेडी तनातनी है, और ऐसी कंडीशन में, इतने तनावपूर्ण माहौल में इस प्रकार की चीज़ें करना, नहीं, भले वो कांग्रेसी हो भाजपा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। मैं तो पुलिस से कहूँगा कि भाई इनको भी, जिन्होंने वीडियो बनाया, इनको भी आप अंदर डालिए। तब ऐसे उल्टे सीधे जो वीडियो बना रहे हैं ना, पैसे दे के बोल दो। हमने भी रिपोर्टिंग करी है दिल्ली दंगों की, हमने किसी से नहीं कहा बोल दो, जो जिसका मन करे, जो मन करे। ओपन माइक था, आपको जो बोलना बोलो, किसी को कोई रोक टोक नहीं, कोई समझाइश नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बस इतना पूछते थे, अच्छा जल गया, अब आप क्या चाहते हैं, किसने किया, फलाने ने किया, आप क्या चाहते हैं, उसके साथ क्या होना चाहिए। लोग फलाने का नाम भी ले रहे हैं। जब बहुत सारे लोगों ने नाम लिया तो लोगों ने उसका नाम भी लिया, हाँ वो भी था, पता चला लोगों ने और भी बताया। तो जो फ्री एंड फेयर रिपोर्टिंग होती है ना, हमेशा हर किसी को मैं सबसे निवेदन करता हूँ, तमाम सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी जो इस प्रकार के लोग हैं, उनसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप जाइए जहाँ भी जाइए, और जो जैसा उसको वैसा दिखाइए, झूठ मत दिखाओ। ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो आपराधिक कृत्य है। खैर कल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही वीडियो अपने चैनल पर चला तो उत्तराखंड पुलिस को याद आया कि हमको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ट्विटर पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर हरिद्वार पुलिस ने जांच में पाया कि कथित साधु को एक व्यक्ति द्वारा नशीला पदार्थ देकर उनसे हिंदू समुदाय के विरुद्ध अपशब्द बुलवाकर वीडियो प्रसारित किया गया। कथित साधु के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है, उक्त व्यक्ति के विरुद्ध भी की जा रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बिल्कुल की जानी चाहिए। तो ये फ्री में निपट गए, क्योंकि इन्होंने बोला था दारू पी के कुछ भी बोलोगे तो बाबू मुकदमा तो होगा, है ना, बच तो नहीं जाओगे आप। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत है, बहुत शर्मनाक है। और शर्मनाक से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई से काम चलेगा। मुकदमा दर्ज हो, एफआईआर हो, जेल जाएं, अपने आप समझ में आ जाएगी। और मुकदमा कौन सा, वही धारा 153 वाला। दंगे कराने का प्रयास कर रहे हो आप, मजाक की समझ रखा आपने, कुछ भी वीडियो डाल दोगे आप लोग। और ये जो फेक वीडियो बनते हैं ना, नहीं हमने तो वीडियो बनाया है, शाबाश, बहुत बढ़िया, किसने ऑन कर दिया भाई स्लो मोड, बहुत बढ़िया। सो 2 मिनट का नहीं, 5 मिनट का लगा दीजिए, इसको 300 सेकंड का कर दीजिए। जिन्होंने भी किया ना स्लो मोड, इसको 300 सेकंड का कर दीजिए। सो तो कुल मिलाकर जो है ये बात गलत थी, फेक थी, फर्जी थी, और अब पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। चलिए साहब, लेकिन अब असली वीडियो भी दिखा दें। अगला वीडियो आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, और दादा खेतपाल अष्ठान, बहुत पुराना मंदिर है, 1913 से तो रजिस्टर्ड है ना। अब इस मंदिर में क्या हो रहा है ज़रा देखें। इस मंदिर की ज़मीन पर कब्जा शुरू हो गया और यहाँ दुकानें बनाई जा रही। ये रहा मंदिर, आप देख रहे हैं मंदिर की हालत। मंदिर इतना सा, जगह जानते हैं इस मंदिर के पास कितनी है, 200 एकड़ से ज़्यादा, सारी कब्जा ली गई। और ये हिंदू बहुल इलाका है वहाँ का, पाकिस्तान का। उसके बाद भी यहाँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ज़मीन हथियाकर दबाकर, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। स्थिति बड़ी खराब। मैंने कहा ना, हिंदू जागृत थोड़ी हुआ है, गाने पे डांस करने से थोड़ी गान जागृत हो जाते हैं। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, बोल देना थोड़ी होता, बोलने जब बोले तब होगी ना बात। तो हिंदुओं की स्थिति बड़ी खराब है साहब। आइए खराब स्थिति का देख लें,
माफ़ी चाहता हूँ, गालियाँ बहुत हैं, भगवान के प्रति गालियाँ। जिनको सुनने में जो असमर्थ है वो अपने कान में उंगली डाल लें, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लें। ओह, अचूक संघर्ष, क्या संघर्ष कर रहे हैं भाई, सुने। डॉक्टर अम्बेडकर तिरस्कार के साथ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान लोग असुरों के हाथों अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने पत्नियों को अपने आप को बचाने के लिए भेज दिया। इतिहास गवाह है कि जिसे बल से नहीं जीता जा सकता, उसे सुरा और सुंदरी के माध्यम से जीता जा सकता है। ब्राह्मणों ने दुर्गा, जो एक अत्यंत सुंदर वेश्या थी, को षड्यंत्र के तहत महिषासुर को अपने माया जाल में फांस कर हत्या करने के लिए भेजा। दुर्गा ने 8 रातें सुरा पिलाते हुए, कई नाटक करते हुए महिषासुर के साथ बिताई, और 9वें रात को मौका मिलते ही दुर्गा वेश्या ने महिषासुर की हत्या कर दी। इसीलिए दुर्गा की नवरात्रि मनाई जाती थी। बहुत बढ़िया, बोल तो खूब लिए भाई, रिएक्शन भी देख लो। लेगा चौकी बहुत सारी वाले की क्या तुम्हारी माँ का छोटो, तुम साले काली में दिखाई बोल रही है रोज परा सारे की मार 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 करे ये भैया मैं कहीं मार का चौकी में लेगा चौकी बहुत सारी वाले की क्या तुम्हारी माँ का छोटो, तुम साले काली में दिखाई बोल रही है रोज परा सारे की मार 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 यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए साहब। करे ये भैया थोड़ी देर पहले गालियाँ दे रहे थे, लेकिन अब वो वाली बात खत्म हो गई, बहुत अच्छा गया। लेकिन ज़्यादा मारा पीटा नहीं, लोगों ने बस एक आध थप्पड़ अप्पड़ मार दिया। यही किसी दूसरे धर्म के लिए होता तो अभी तक इस आदमी का सर अपने कंधों के ऊपर नहीं होता, कंकन की गुगा हो गई होती है अभी तक। लेकिन भाई हिंदू धर्म में कुछ भी बोल दो और वहाँ जाके विक्टिम कार्ड खेलेंगे। बताया जाता है शायद सरकारी नौकरी में भी हराम की नौकरी मिली हुई है इस कुत्ते को। तो बहरहाल कार्रवाई होनी चाहिए, और ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि ये कम से कम 6-7 महीने तो कम से कम जेल से बाहर ना आए। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इन लोगों को सबक मिलेगा नहीं। और हमने कहा ना, सबक सबको मिलना चाहिए, जो गड़बड़ करे उसको सबक मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो फिर वो पनपता चला जाएगा। तो ये स्थिति साहब, हिंदुओं के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, नाम अपना हिंदू लिखता है ये आदमी, वही गे भीम वाला, क्या बोलते हैं कुछ लोग लिखते हैं, जय भीम। कमाल है भाई, वो स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, जी लिख देते हैं, जे लिखा जाता है भाई। और नहीं आता तो हिंदी में लिखो, कोई नहीं करा अंग्रेजी में लिखने के लिए। खैर, तो फिलहाल तो लोगों ने पकड़ के जो है धुनाई करके इनको पहुंचा दिया, और बहुत अच्छा किया। बहुत समय से गंद फैल रही थी और विक्टिम कार्ड चल रहा था। गंदगी भी फैलाएंगे, गाली भी देंगे और विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। तो विक्टिम कार्ड बाजी बंद हो गई अब जनता सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। बच के रहें, सीएम वाला ये। एक और सज्जन थे, वो क्या नाम था उनका, कल गालियाँ दे रहे थे, अरेस्ट उनके खिलाफ FIR हो गई थी। प्रोफेसर थे ना, क्या डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले, हाँ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था साहब। लेकिन उनका एक पुराना वीडियो भी निकल आया भाई, पुराना वीडियो भी देखिए ज़रा, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन थोड़ा सा आवाज़ सुनिए, समझिए। लोगों के मन में क्या है कि वे भगवान के मूर्ति में पेशाब करोगे, दुर्गा का अपमान करोगे तो आपके साथ कुछ अन्याय होगा, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी, ऐसा कुछ पाप लगेगा कि आप बता दे जाओगे। यही तो डर है ना हमारे दिमाग में, यही डर है कि भगवान नाम मानने के पीछे यही डर है ना। और आज से डर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात डर की आई है। आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आ रही है, गौ रक्षक बात करने की बात आ रही है, इसलिए ये बात रखा। पिछले साल में रखा था ये बात, नहीं रखा था, आज मैं रख रहा हूँ। और उन लड़कों को मैं लेकर गया पश्चिम बंगाल में शहर आसनसोल में जगह है बावरी, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी, इसका नाम बनाली है। बनाली में शिव की मंदिर होता है और वहाँ पे शिवलिंग होती है। सबसे घेर करके मैंने शिव के लिंग को पेशाब किया और दिखाया कि देखिए पश्चिम बंगाल में शहर है आसनसोल में जगह है बावरी, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी, इसका नाम बनाली है। बनाली में शिव की मंदिर होता है और वहाँ पे शिवलिंग होती है।
सबसे घेर करके मैं सिंह के लोगों को पेशाब किया और दिखाया। घेर करके मैं सिंह के लोगों को पेशाब किया और दिखाया। सबसे घेर करके मैं सिंह के लोगों को पेशाब किया और दिखाया। देखिए, प्रोफेसर विक्रम खुद से इस बात को कबूल रहे हैं कि उन्होंने भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर शिवलिंग पर पेशाब करी है। ये खुद से इस बात को कबूल रहे हैं और भरी सभा में इन्होंने इस बात को कबूला। तो अब कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती, कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती। योगी जी, खाली मुकदमे से तो काम बनेगा नहीं। अरेस्ट कीजिए इस बंदे को, और अगर ना मिले तो एनकाउंटर कीजिए, क्योंकि इन लोगों की जगह जेल के अंदर ही हो सकती, बाहर हो ही नहीं सकती। ऐसा ना हो कि कहीं जनता के हाथ चढ़ जाए और जनता उसको पकड़ ले और फिर दुनिया चिल्लाए लिंचिंग हो गई, लिंचिंग हो गई। जनता में बहुत रोष है इसको लेकर, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में, और कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि लोग जनता के हाथ चढ़े, पुलिस इसको पकड़ ले और उसको जेल में डाले। और अब तो इसको किसी भी प्रकार से इसको छोड़ना उचित नहीं है। अब तो ये खुद ही मान रहा है। ये भी वही हैं जो जे की जगह जी लिख देते हैं। कमाल है। तो इतना सारा फलाना ढिकाना, हिंदुओं में फलाना होता है, ढिकाना होता है। बौद्ध बनेंगे साहब, नए नए बने ना, प्याज ज़्यादा खाते हैं। आइए देखिए जरा, वाह 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 वाह, ये देखिए जरा, ब्राह्मण बहुत अत्याचार करता। देखिए देखिए देखिए, ये ब्राह्मण नहीं है भाई, ये बौद्ध है, बौद्ध। हाँ हाँ भाई, चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ। ये बात एक, अरे अरे ओए राम राम राम, पिछवाड़े पे चल रहे थे, पिछवाड़ा टूट गया। अरे बाबा, बहुत जोर से टूटा होगा। उफ उफ उफ। भारत को कभी नहीं बनने देंगे हिंदू राष्ट्र, सबको बौद्ध बना दूंगा। आई जी, क्या हुआ? एक बार फिर से देखें भाई, ये कौन सी प्रथा है, कोई हमें बताए। ये वाली कौन सी प्रथा होती है? ये 1 के 2 3 4 सबके ऊपर चल चल ओ दे भैया, ये गए धमाक, टूट गया भाई साहब, टूट गया। अरे भाई साहब, पैर भी टूटा, पिछवाड़ा भी टूटा, बड़ा जोर से फिसले भाई। वो कुछ लोग कह रहे थे कि किन्हीं लोगों के कूल्हों में प्रॉब्लम है। कूल्हे तो समझते होगे आप, हैं? तो बोले तो पिछवाड़े में प्रॉब्लम है, उठने बैठने में दिक्कत होती, तो ऊपर से चल के वो सही हो जाएंगे उनके कूल्हे। अब इनके तो सही हुए नहीं, महाराज जी के कूल्हे और टूट गए। ओ रे राम राम। कुछ लोग कह रहे थे हिंदुओं में बड़ा मतलब वो होता है, अंधविश्वास होता है, ब्राह्मण ऐसा करता है, फलाना करता है, पैर लगाने से कोई कमर सही हो जाती है। अब हो गई उसकी, तो वो समय दूसरे की कमर सही कर सकता हो नहीं कर सकता तो नहीं मालूम, पर उसकी खुद की तो नहीं टूटती भाई साहब। यहाँ तो अपनी टूट गई। नहीं, बड़ा अन्याय हो रहा भाई साहब देश के अंदर। कमाल है, गजब के लोग। और ये ज्ञान दे रहे हैं हमारे भगवानों पर, और हम सुन रहे हैं बैठकर। बड़े शर्म की बात है। खैर, अब इनसे क्या लड़ें, मोर्चे इतने खिले हुए समझ में नहीं आता कि आदमी लड़े तो लड़े कहाँ। चलो भाई आगे देखते हैं। इस पर अपडेट लेते हैं। मनोज, इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है इस मामले में? पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जी अच्छा, मैं बता दूं कि सुबह से ही पुलिस प्रशासन लगातार चौकन्ना है हर वारदात को लेकर। और मगर जिस तरह से घटना श्रीनगर थाने क्षेत्र में निकल के आई है, विशेष समुदाय के लोगों पर यह आरोप है कि जैसे ही वहां से की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकली थी, तो यहाँ पे 4 से 5 लोगों ने, जो अराजक तत्व हैं, उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है और महिलाओं को आगे करके सिर्फ गुलाल उड़ने को लेकर इतना बवाल कर दिया कि मां की मूर्ति पर तमाम आपत्तिजनक चीजें फेंकी और उसके बाद गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। जो महिला श्रद्धालु उन्होंने जान पर बनाई और आखिरकार उन्होंने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद अपनी एक महिला श्रद्धालु को, जो हमारे तमाम दर्शक देख पा रहे हों, उनको बचाने में कामयाबी हासिल की है। जी बिल्कुल, गुलाल उड़ने को लेकर ये विवाद हुआ था, क्या मामला शांत करा लिया गया है? दरअसल महोबा से ये घटना आ रही है, और गुलाल तो बहाना है। अब माता की जब मूर्ति जाती है तो गुलाल उड़ाते हैं लोग। एक समस्या ये भी है कि क्या जरूरत है दूसरे पर डालने की। अपन खेल रहे हैं, अपन गुलाल उड़ाओ, अपना सेलिब्रेशन करो, दूसरे पर नहीं डालना चाहिए, ये पहली बात। अब दूसरी बात, जो वहाँ पर लोग हैं जिन्होंने, जब मैंने इस बात की जानकारी दी भाई क्या हुआ मैटर, तो उनका ये कहना है
कि गुलाल उन पर गया ही नहीं था। जबरदस्ती लड़ने आ गए कि तुम लोग गुलाल उड़ा रहे हो, और इस प्रकार से आकर मूर्ति के ऊपर गंदी संदी चीज़ें फेंकी, माता की मूर्ति के ऊपर, और तमाम सारी गाली गलौज। कहते बड़ी मुश्किल से बच कर आए, पूरा उनका इलाका था। मकसद कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये था कि इन महिलाओं को किसी प्रकार से खींच के ले जाओ। पहले उन्होंने महिलाओं को ही आगे किया, और पर्पज़ ये था कि लड़ाई बढ़े तो बस वो तो फिर माले गनीमत हो ही जाता, जो जीतता उसका। तो ये स्थिति है। अब आप ही सोचिए हम कैसे देश में रह रहे हैं। वो भारत का बच्चा बच्चा गाना गा रहे थे, गाना गाने से हमने कहा ना कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, तो आपकी जो माता की मूर्ति है जो विसर्जन पे जा रही है वो नहीं हो सकता, ठीक है। भगवान को फूल तो चढ़ाते हो, फूल आते भी हैं कहीं से, सस्ते आते हैं कहीं से। चलो देखें। हाँ भैया, ये लो। म्हणून मास्क अरे भाई, शरम नावाची गोष्ट आहे का नाही तुम्हाला? यहाँ पे हमारे लोगों का, हिंदू लोगों का त्योहार रहता। ही कोणती पद्धत आहे? उसको भूल नहीं करते हम। तुमच्यासाठी आतरून ठेवलंय। अरे काय आहे ना अक्कल? हा म्हणी का घरी? हा अपमान करता हिंदू लोकांचा? आम्ही फेकून देतो, तुम्ही फेकलेल्या गोष्टी खायच्याच लायकीचे आहे तुम्ही लोक। इथं शूटिंग काढता, भिकारी चाळे करता इथे। अरे ते फुलं लोक टाकून गेले, त्याच्यावर ही बाई चालती, लाज नाही तिला, शरम नाही, शूटिंग काढताय। जो भगवान के ऊपर जो फूल चढ़ने थे उन्हीं फूलों के ऊपर चढ़ा जा रहा है, चल के उसका वीडियो भी बनाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो समझ में नहीं आई वो यहाँ, इधर आइए पीछे, ये देखिए। जब इन पे लोगों ने इनको डांटना शुरू किया तब ये देखिए, ये बोरा निकाल कर, ये बोरा मालूम है कहाँ से आया? इसी स्कूटी पे जिस पे ये लोग आए थे, ये मोहतरमा की स्कूटी। हाँ, इन्हीं मोहतरमा की स्कूटी भाई, तुम्ही लोग ये देखिए। और इसी स्कूटी से ये आए थे, ये देखिए। हा अपमान करता हिंदू लोकांचा। ये इनकी स्कूटी है और इस पे से उतारी फेकलेल्या गोष्टी खायच्याच लायकीचे आहे तुम्ही लोक। बोरी उतारी इथं शूटिंग करता और ये डाल के चली गई। तो इसका मतलब क्या? मतलब फूल के सप्लायर यही हैं, यही सप्लाई कर रही थी फूल, खुद सप्लायर भी हैं। और फूल खोल कर, बोरियां खोल कर उन फूलों पर चलना भी है, और उन्हीं से माला बनेगी और भगवान के गले में डाली जाएगी। सबको मालूम है फूल कहाँ चढ़ते हैं, दुनिया जानती है फूल कहाँ चढ़ते हैं। इसके क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है आपको ज़बरदस्ती। हमने बताया ना, कल भी हमने बताया था आपको कि ये सब तो जानबूझकर किया जाता है भाई, खाने में झूठा करता इथे। अरे ते फुलं लोक टाकून गेले, त्याच्यावर ही बाई चालती, लाज नाही तिला, शरम नाही, शूटिंग काढताय। हिंदू लोकांचा अपमान करता का? अपमान नाही करत। मग कशाला इथं झोप मारत होती? काहीच गरज नाहीये। एक फुल घ्यायच्या अवकात दोन घुसाळ्या करताय तिथं, फुकट घेऊन चाली पोतं त्या बापाची ठेवेच्या। भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस बहन को जिसने इतनी रिस्क उठाई और ये वीडियो बनाया और बाकायदा सबक सिखाया, उसको डांटा कि आप ये क्या कर रहे हो। बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहे थे, बाकी तो सब चुपचाप बैठे थे। तो माता की मूर्ति निकाल रहे थे या विसर्जन के लिए निकाल रहे थे तो उस पर गंदगी फेंक दी, फूल हैं तो उसके ऊपर चल दिए पैदल, और क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में देवी के जागरण के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। दरअसल एक विशेष समुदाय की युवती मंच पर चढ़ती है और मां दुर्गा की प्रतिमा पर काला कपड़ा फेंक देती है और गायक से माइक छीनकर इस्लाम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। मौके जरा ध्यान से देखिएगा, पीछे वापस लाता हूँ।
ये देखिए, इसने फेंका, ये हिजाब पहने हुए उसकी माँ है। और गायक से माइक छीनकर इस्लाम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। माता पर काला कपड़ा फेंक देती है और माता पर काला कपड़ा फेंक देती। माता पर काला कपड़ा, पता नहीं कहाँ से गंदा संदा कौन सा कपड़ा है, वो माता पे फेंक दिया। और फिर क्या किया? और गायक से माइक छीनकर इस्लाम और पाकिस्तान जिंदाबाद स्टेज पे चढ़कर इतने सारे हिंदुओं के बीच में के नारे लगाने लगती है। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से युवती को मंच से नीचे उतारा और पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ये घटना बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र की है। यहाँ दुर्गा पूजा समिति द्वारा देवी जागरण का आयोजन किया गया था। आयोजन के दौरान महिला की इस तरह की हरकत से माहौल पूरी तरह से खराब हो गया। सुबह होते ही घटना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और हिंदू संगठनों ने इस घटना के विरोध में चक्का जाम कर दिया और महिला की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग भी किया। महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की जांच में ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर महिला पर सख्त कार्रवाई होती है या फिर पुलिस उन्हें ऐसे ही जाने देती है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में देवी के जागरण। उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला, सबके सामने इतने सारे हिंदुओं के बीच में एक लड़की चढ़ती है, उसकी माँ जो है साथ में होती है और सबके सामने वो चढ़ती है, बाकायदा अपमान करती है और अपमान करके आराम से निकल जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। बड़े कमाल की बात है। पर खैर, आगे क्या हुआ उसको भी देखें, क्योंकि कुछ बयान आया है। का स्टेज पर चढ़ घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने करना पड़ा। मौके पर डिवीजन में बीती रात्रि उसने किसी तरीके से जाम को हटवाया। पूरी बाजार में बीती रात्रि देवी जागरण हो रहा था, जहां पर मुस्लिम लड़की कोई थी, वो आके उसके मंच पर आ गई और उसने कुछ भी अपना धार्मिक नारे लगाए, जिसके संबंध में उसको लोगों ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया, जो भी आयोजक थे, और उसको हटा के ले गए। उसी मैटर को लेकर जो हमारे यहाँ पे जिले में हैरान करने वाला। तो साहब अब देखते हैं क्या होता है कार्रवाई। इतनी बुरी हालत है, अगर माता की मूर्ति ले जा रहे हो तो जो है उस पर आपत्ति, अगर आप गाने बजा रहे हो उस पर आपत्ति, कोई जुलूस निकाल रहे हो उस पर आपत्ति, और अब तो स्टेज पर चढ़कर। तो मेरा एक निवेदन है तमाम सारे उन संगठनों से, यदि आप सम्मान नहीं कर पाते, यदि आप ऐसे लोगों को नहीं रोक पाते, कोई स्टेज पर चढ़कर इस प्रकार से कपड़े फेंकता और आपके यहाँ ऐसी एक भी महिला नहीं कि महिला को रोक सके, कृपया करके आप आयोजन मत कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे आयोजनों की। जब आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे तो क्या करें। और चारों तरफ से जब ये स्थिति होती ना सब, तो पुरानी चीज़ें याद आती हैं। एक बयान आज बहुत पुराना, सुनिए ज़रा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता, कैसा बदल गया कि एकदम से कहें हम मान लो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। वो हमको पूछने की बात नहीं है। लेकिन बात वाकई में आज ये बात काफ़ी हद तक सही होती है और बार बार ये बात याद भी आती है। जब ऐसी घटनाएं लगातार होती हैं तो इस प्रकार की बातें सामने भी आती हैं, देखते भी लोग, और लोगों को समझ में भी आ रही हैं। फिर आखिर समस्या कहाँ है, किधर उलझा हुआ है हिंदू, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले
एक बार फिर याद दिला दें, जिन लोगों ने अब तक फीस नहीं भरी वो कृपया कर अपनी अपनी फीस भर दें, और QR कोड को स्कैन करने के बाद अमाउंट के ठीक नीचे जो बॉक्स आता है मैसेज का, उसमें अपना नंबर और नाम ध्यान से भेजिएगा। 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से भी आप अपनी अपनी फ़ीस भर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दें। t.me/नितिन शुक्ला से सभी लोग जुड़ जाएं जो फीस भरते हैं या ना भरते हैं, सभी लोग जो लाइव देखते हैं वो इस से ज़रूर जुड़ जाए। तो अगर समस्या कहाँ है, क्यों नहीं हम जागृत हो पा रहे, जो मैं लगातार आज इतनी देर से बात कर रहा हूँ, आखिर कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि अपने आप में इतना उलझा हुआ है हिंदू कि पूछिए मत। सबसे ज़्यादा तो शादी में ही उलझा हुआ है। ये क्या हुआ भाई? दशहरे पे अलग अलग वर्ण शूर्पणखा, क्या हो रहा है? शादी करोगे जेल जाओगे, शादी करोगे जेल जाओगे, शूर्पणखा 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 शूर्पणखा, शादी करोगे जेल जाओगे, शादी करोगे जेल जाओगे, शूर्पणखा शूर्पणखा। ये हालत है। जेंडर बायस लॉज, मैरिज स्ट्राइक, फॉल्स एक्यूजर, मैरिटल रेप, फेक फेमिनिज्म और दुनिया भर की चीज़ें। आदमी इससे ही फुर्सत नहीं हो पा रहा। वो कहाँ जागृति वागृति की आप लोग भी बातें कर रहे हो। घर से आदमी फुर्सत नहीं हो पा रहा, वहाँ कहाँ लड़ेगा? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उन गंदे कानूनों में, गलत कानूनों में जो गलत कानून बना दिए गए और लगातार उनको दुरुपयोग हो रहा है। दुनिया देख रही है लेकिन कर कोई कुछ नहीं सकता। हालत ये है कि बेचारे ये निकल कर आ रहे हैं, सारे सताए हुए पति होंगे, फर्जी मुकदमे झेल कर जो लोग यहाँ आए हैं। अरे वाह यार, ये बहुत अच्छा काम किया। दे न्यू हिंदू इज नॉट लॉयल टू हिज फेलो हिंदूज लिखा है, शायद बहुत कम मुझे दिख रहा है क्योंकि ब्राइटनेस बहुत कम है इसकी। हाँ प्रॉब्ली नवीन जी, इसीलिए। बिश्नोई जी कहते हैं सर क्या आप मैं कोटा में हूँ को हैं, क्या लिखा है भाई, समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं 1 मिनट थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ाऊँ तो शायद मुझे कुछ पढ़ने में, हाँ थैंक गॉड अब आया कुछ। सर कैसे हो आप? मैं कोटा में हूँ, कभी डिप्रेस हो जाता हूँ, आपको देखकर मोटिवेट हो जाता हूँ। कोटा बहुत डिप्रेस सिटी है, IIT स्टूडेंट। आई क्यों, ऐसा क्यों? कल सुबह फ़ोन करना 10 से 11 के बीच, हैं ठीक है? कभी डिप्रेशन नहीं होगा इसके बाद, ठीक है? कल सुबह फ़ोन करना 10 से 11 के बीच में, कभी डिप्रेशन नहीं आने वाला है। तो खैर हम कह रहे थे आदमी इसी में उलझा हुआ है, इसी से नहीं निकल पा रहा है। ऐसे कानून बना दिए गए, ऐसा बना दिया गया है, कहाँ हिंदू बेचारा इतना फंसा हुआ है। ये कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। एक बात और भी समझ लीजिए, ठीक है ना? और ज़रा देखिए, पराकाष्ठा देखिए कि किस प्रकार से केसेस जब लड़े जाते हैं तो कैसे लड़े जाते हैं, प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट के साथ। सुनिए जज साहब को, सुनिए, हाई कोर्ट के जज साहब हैं, सुनिए। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? घर में, मेरे घर में हुआ। आपके घर में हुआ? कैसे मरी? खाना बनाते हुए? आपके घर में या पूरे बिहार के हिस्ट्री में डॉटर इन लॉ के अलावा ननद मरी है कभी खाना बनाते हुए? खाना बनाती है तो फिर बनाती है, चाय बनाती है ननद। शादी जब कभी कोई ननद का डेथ हुआ है? घर में अकेली थी उस समय हुजूर, और मेरा प्रेयर सिंपल होगा हुजूर कि इसको, और मेरा प्रेयर सिंपल होगा कि हम तो ऑर्डर करेंगे ही आज। हाँ क्या है केस? 302 में हस्बैंड है। 302 में हस्बैंड है। कब से कब शादी हुई? डेट ऑफ मैरिज 7/7/2014 और डेट ऑफ मर्डर 12/6/2022। मर्डर 12 और डेट ऑफ मर्डर 12/6/2022। कितने दिन में मरा? 7 साल के अंदर? 7 के बाद। कोई केस है साहब, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं।
उस केस में ये हुआ कि किसी की पत्नी है, वो खाना बनाते समय, क्या असलियत है ये तो हमको भी नहीं मालूम, और कोई अगर ऐसा जल्लाद है तो उसको फांसी होनी भी चाहिए। तो खाना बनाते समय एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में जलकर मर गई। इनका कहना है ननद क्यों नहीं मरती है। ये बड़ी अजीब बात है कि एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें तुम क्यों नहीं मर रहे हो, तुमको पहले मरना चाहिए। ऐसा बेहूदगी हमारे कोर्ट्स में रोज होती, आए दिन होती, कोई अनोखी बात नहीं है। दूसरी बात, जज साहब ने डेट ऑफ मर्डर, उन्होंने पहले, हालांकि 302 की धारा है, लेकिन इसके बावजूद उनको कम से कम प्री डिटरमिनेट नहीं होना चाहिए कि ये मर्डर ही है या एक्सीडेंट है। ये तो अभी कोर्ट में डिसाइड होगा। और अगर मर्डर है तो कोई इसमें गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए, खून का बदला खून होना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं, क्योंकि इसको तभी रोक सकते हो आप। कोई पागल क्या कहता है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। बेवकूफ़ है वो, गधा है। जिसने एक आंख फोड़ी उसकी दोनों फोड़ दो, इसके बाद कोई किसी की आंख नहीं फोड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा केस जो भी हो, यदि ऐसा है तो उसमें जो है आपको फांसी के अलावा कोई दूसरी सज़ा होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये जो एक एटीट्यूड है, एकदम बायस्ड एटीट्यूड, ये एटीट्यूड बड़ा गलत लगता है ना। बट लॉ सिस्टम अगेंस्ट हिंदूज, बनाया ही ऐसा गया हिंदुओं के लिए। एक्चुअली लॉ जो बनाया गया, लोगों को लगता है, महिलाओं को लगता है कि लॉ इसलिए बनाया गया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, पर ऐसा नहीं है। लॉ बनाया गया हिंदुओं को तोड़ने के लिए, और उसमें वो कामयाब हुए, क्योंकि हमारे ऐसे लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले लिया। उनको लगा कि हाँ भाई ये लॉ हमारे लिए बने। गलत फहमी रही ना ये है। खैर चलिए, दुनिया को तो बता रहे हैं ऐसा वैसा, लेकिन जब खुद के ऊपर बीतती तब क्या। 2 जज साहिबान हैं, एक महिला है एक पुरुष है। फैसले को लेकर दोनों में मत अलग अलग हो गए, जो बहुत सामान्य है। अब सुनिए जरा क्या होता है। What is that? That's the interim IR. This is the only notice. Are permitted to proceed with the interim notices under section. We shall not frame the assessment without prior. Please, highly read. And that Darshan Gandhi. Give the number. But you differ here. Then you differ. महिला जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कुछ कमियां बाकी हैं, ऐसा है वैसा है, बताया। बोले तो देन यू डिफर। गुस्सा हो गए जज साहब। वो भी जज हैं, कोई छोटी नहीं है, इनसे बराबरी का ओहदा है। It is to be still accurate. Same one. We are deferred in one, deferred in the other. It is not a question of. Then don't murmur. I see. Then you pass a separate order. We are not taking any other matters. अब कोई नहीं बोल रहा जज साहब से, कोई नहीं बोलने वाला नहीं है। ये कैसे हो गया, जज साहब ने गलत कर दिया। फेमिनिज्म वाले कहाँ चले गए, सब गायब। जज है, इनके ऊपर थोड़ी कोई कार्रवाई होगी। यही काम किसी ऑफिस में, सामान्य ऑफिस में किसी व्यक्ति ने कर दिया होता तो अब तक भाई साहब उसको नौकरी से निकाल दिया गया होता। लेकिन जज साहब हैं, इन पर कोई कानून नहीं चलता। इनके ऊपर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा है वो भी नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता। क्या बोले, बड़ी विचित्र स्थिति है भाई, बड़ा बुरा लगता है देखकर। अब कहाँ गया फेमिनिज्म। खुद के ऊपर आती तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, बड़ी जोर से आ जाता है। होना नहीं चाहिए ऐसा, बहुत गलत बात है। सेम लॉजिक अप्लाइड व्हेन हिंदू डाइज इन कम्युनल वायलेंस व्हेन पीसफुल कम्युनिटी इज प्राइम एक्यूज्ड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अपने आप बंद हो जाएगा सर, ये सब जगह यही होना चाहिए। लोग कहते हैं आई फॉर एन आई नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं आई फॉर 2 आईज होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। अ पेयर ऑफ आईज होना चाहिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। पर खैर, एक तरफ तो ये है, एक तरफ हिंदुओं के लिए ऐसे कानून बना दिए गए हैं, दूसरी तरफ कोई मोहतरमा कुछ बता रही हैं, पढ़ी लिखी अंग्रेज भी हैं। हाँ, सुनिए जरा। If my husband wants to marry more women just so he can have more sex, I support. If my husband wants to marry more women just so he can have more sex, I support him. In fact, I encourage it. I'd rather that he marry another woman than he go out and cheat and do things that are haram and not even take accountability for another woman.
Allah has created for him a halal path to get married and to fulfill his desires. Who am I or you to stand in his way? Allah has allowed it. That's all I need. I know he can do it well, alhamdulillah. Why would I stand in his way? I'll be the first in line to go find him a third wife. And do you know why? Because I love my husband. And when you love someone, you want the akhirah for them. You don't just want this world. And so I will remove my ego, whatever feelings I have, and I will prioritize his akhirah over what the shaitan can deter within me. If you are in this situation and you know you're not fulfilling your husband's needs, and your husband has come to you and spoken to you about it, calmly, respectfully, that he wants a second wife, don't let the shaitan, ego, jealousy, and all these other excuses stand in your way. If he is able to do it well, the Quran says you're allowed 2, 3, or 4, if you can be fair. And if you know your husband's a good man and he can be fair, there's absolutely no reason to stand in his way. I won't stand in my husband's way, and I encourage other sisters to not do the same for their husbands. May Allah bless us in this world. May He make all of our actions be a means of benefiting here in this world, but also in the next, inshallah. And not just for me, but for my husband and for my entire family. Say Ameen. If you benefit from this video, make sure to share it with other people so they can benefit as well. आधे से ज़्यादा हिंदुओं का तो मन परिवर्तन हो गया होगा, हमको भी इस्लाम कबूल करना है। उनका कुल मिला के कहने का मतलब ये, हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, कि अल्लाह ने ऐसा कहा है कि एक हस्बैंड जो है एक से ज़्यादा बीवियाँ रख सकता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है, तो हमको उसके बीच में नहीं आना चाहिए, हमें अपनी ईगो बीच में नहीं लानी चाहिए। तो मैं तो अपने हस्बैंड के बिल्कुल बीच में नहीं लाऊंगी। अगर वो चाहेगा तो 2, 3, 4 शादी कर सकता है। और आप सबको भी ऐसा सपोर्ट करना चाहिए। अपने अंदर के शैतान को के ऊपर काबू पाओ, जो तुम्हारी ईगो बीच में ला रहा है। ये वीडियो भेज देता हूँ टेलीग्राम पे, सबको भेज देना है। तो कमाल है, एक तरफ वो है कि इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी 498 के, कभी इतने सारे केसेस है। दूसरी तरफ वो है जो आप देखिए, मतलब ये बेसिकली क्या, जो मैंने आपको पहले बताया ना, एक तरफ तो इतना पुश कर दो, बिल्कुल ऐसा सैंडविच बना दो, दबा के आदमी की बिल्कुल दम निकाल दो, और दूसरी तरफ एकदम फ्रीनेस दे दो, तो आदमी भाग कर जाएगा कहाँ। तो बेसिकली जब ये कानून बने थे ना, जब विदेशों से जब ये कानून आए थे भारत में, उसका पर्पज़ ही यही था कि कन्वर्जन को बढ़ावा देना। और ज़्यादातर लोग, जितने भी हिंदू आप देखेंगे कन्वर्ट होते हैं, उनसे एक बार पूछिएगा, उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ इस कारण से कन्वर्ट होते हैं कि हमको 4 शादी करने को मिल जाएगी, हमको, अब वो क्या बोलूँ मैं, बाकी आप समझदार हो। तो भाई ये स्थिति है, हम पहले भी बोल चुके हैं, फिर बता रहे हैं। मैक्स केसेस तमिल ब्राह्मण आई फेस्ड इट, बिल्कुल राजेश जी, कई जगह ऐसा है ना। सो लोग सिर्फ इसीलिए कन्वर्ट हो रहे हैं, अब क्या कहें। खैर, बहुत सारे लोग आशा लगा कर बैठे हैं, इन तमाम सारी मुसीबतों से हमको बीजेपी बाहर निकाल लेगी। अच्छा, बीजेपी का हाल भी देख लें, बीआरएस के एमएलए साहब हैं, बीजेपी के एमएलए साहब हैं, फिर क्या हुआ देखें। अरे भाई, बीजेपी एमएलए साहब ही पिट गए। प्रोग्राम में, लाइव डिबेट में कुट गए भाई, ये तो खुद ही कट गए, अब दूसरे ही क्या बोले। खैर, अपनी गुंडागर्दी के लिए मशहूर है बीआरएस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि तेलंगाना पुलिस ने इसमें कोई एक्शन भी लिया होगा, लेने की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए हमको। खैर, राजनीति की बात चल रही है, गुटखे के बिना राजनीति का मज़ा नहीं आता। तो गुटखे का ले लें जरा एक वीडियो। केजरीवाल
केजरीवाल जी आप भागेगा नहीं, केजरीवाल जी भागेगा नहीं, केजरीवाल जी से भाग रहे हैं आप, भाग रहे हैं केजरीवाल जी, केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की पॉल्यूशन की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली में पॉल्यूशन को आपने कहा था कंट्रोल कर देंगे, पंजाब में आपकी सरकार आ जाएगी तो आपने एक मिनट आपने कहा एजेंडा हो जाएगा। दिल्ली के एजेंडे से ज्यादा दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली के पॉल्यूशन की स्थिति बढ़ती जा रही है। पंजाब में जहां आपने कहा था वो आपकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आपकी है अरविंद केजरीवाल जी। जिस रिपोर्ट में पंजाब में 560 पराली जलाने के मामले आए हैं, ये फैक्ट्स है अरविंद केजरीवाल जी। ये आपको बताना होगा कि जो दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है वो दिल्ली का पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। टूटी सड़कें हैं, मैं देखिएगा रियल कुछ करने की इजाजत दूंगा। नहीं, आप हर मीटिंग में बोलते कुछ है करते कुछ है, क्यों? अच्छा एक चीज बताइए, आपको दिल्ली की जनता का हेल्थ आपके लिए जरूरी नहीं है? 2 एजेंडे आ जाएंगे, गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर बनता जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी। ये मुद्दा है पराली में, अरे पोल्यूशन एनडीएमसी में आ रहा है, पोल्यूशन एनडीएमसी में आ रहा है। आपको खुद खांसी हो रही है पोल्यूशन के मारे, आप अभी चले जाएंगे जिंदल ट्रीटमेंट लेने, यहाँ के लोग नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट आपके सरकार की है, जो बताती है, जो कहती है कि पंजाब में रैंडम 561 हुए, हरियाणा में 100 के करीब हैं, उत्तर प्रदेश में उससे कम है। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली की बसों की। अरविंद केजरीवाल जी इधर देखिए ना, केजरीवाल जी देखिए, तो चाय पी रहे केजरीवाल जी। पोल्यूशन का विषय इतना जरूरी विषय अरविंद केजरीवाल जी, चिंता नहीं है। डेंगू मलेरिया बढ़ रहा है, ये दूसरी रिपोर्ट है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, 8000 के करीब डेंगू के मामले दिल्ली में आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी आप जवाब देने दीजिए। केजरीवाल जी आप भाग जाएंगे, केजरीवाल जी आप भाग जाएंगे, केजरीवाल जी पोल्यूशन पे आपको जवाब देना होगा। केजरीवाल जी, दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, दिल्ली की बसों की कमी है, औद्योगिक स्थिति खराब है, औद्योगिक स्थिति खराब है। केजरीवाल जी आप भागेगा नहीं, केजरीवाल जी भागेगा नहीं, केजरीवाल जी फिर भाग रहे हैं आप, भाग रहे हैं केजरीवाल जी भाग रहे हैं आप, भागेगा नहीं केजरीवाल जी भाग रहे हैं आप, भागेगा मत केजरीवाल जी भाग रहे हैं आप। एक बार फिर केजरीवाल जी भाग गए भाई। हर बार का उनका यही नाटक है, हर बार भाग जाते हैं डर के मारे। बड़े भगोड़े हैं भाई, गजब के भगोड़े हैं। किरण जी कहती हैं थैंक यू फॉर हमेशा आंखें खोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। तो ये स्थिति है साहब, कमाल है। चलिए औरों की भी देख लें, राजस्थान चले। राजस्थान के मंत्री जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, क्या कह रहे हैं सुने। बिजली की समस्या है, और हालांकि मैंने जीएसएस यहाँ का आपके पंचायत में स्वीकृत करा दिया था, पर बीच में यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह से पूरा मामला बिजली की समस्या है, और हालांकि मैंने गजब यार, राजस्थान में बिजली की समस्या है रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से। ये तो हमको पता ही नहीं था, ऐसा गजब का ज्ञान दिया है साहब, कमाल है, कमाल कर दिया भाई। इनको गोल्ड मेडल देना चाहिए भाई। पर राजस्थान से एक बहुत ही विभत्स वीडियो आ रहा है, बहुत ही विभत्स, जरा इसको भी देखें। ट्रैक्टर से कईयों बार एक व्यक्ति को कुचला गया, कईयों बार। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था, लोग हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन मजाल है कोई किसी ने रोका हो। कईयों बार कुचला इसको।
राजस्थान में हाल देखिए क्या हो रखा है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे वीडियो भी देखने को मिलेंगे। ज़मीन का विवाद था, पुलिस चाहे तो इसको निपटा देती, सरकार चाहती, शासन प्रशासन चाहता तो 2 मिनट के अंदर ये मामला निपट जाता। नहीं भी निपटता तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। ट्रैक्टर से कईयों बार कुचला। आप अंदाज़ा लगाइए क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं राजस्थान में। क्या कहें, बड़े विचित्र, बहुत ही बुरा। खैर चलिए उत्तराखंड चलते हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे, कमिश्नर साहब हैं। वैसे यूट्यूबर हैं ये। कमिश्नरी तो पार्ट टाइम बिजनेस है, फुल टाइम यूट्यूबर हैं। इनके वीडियो बहुत आते हैं भाई साहब, बड़े दबंगी वाले ऐसे ऐसे। सीएम साहब बैठे हैं, रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, जवाब देते नहीं बन रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके हिसाब से फिर हमारा ही हुआ सबसे बड़ा। हमारे सामने कोई कह रहा है NHI में है, कोई कह रहा है NH में है, कोई कह रहा है स्टेट में है। ये क्या है यूपी में हुआ कहीं भी यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही है। NHI अलग अलग नहीं है उनका। बहुत सारा इनका चिन्नौर से इधर नजीबाबाद वाला इधर का पोर्शन जो है सारा हमारे यहाँ है, उधर से उधर हरिद्वार में है आधा पोर्शन। हरिद्वार वाले नजीबाबाद देख रहे हैं सर, इनसे तो बात होती रहती है इस पोर्शन का। सर मैं थोड़ा फॉलो करूँ। हाँ इसको फॉलो करिए, इसको नोट करिए नहीं ना, ये सब ठीक हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, नहीं तो मतलब ये ठीक बात नहीं है। ये कोई मतलब कि आप हो कि NH के पास है, वो कहें कि स्टेट के पास है, ये ठीक नहीं। जिसके पास भी है हमारी सब से यहाँ बैठी हुई सभी लोग आपस में तय कर लें किसको बनाना है। कोई मजाक बात नहीं। दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर वो अच्छा नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, किसी को कुछ कहें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर साहब आप इसको बिल्कुल सुनिश्चित करवाइए। ये बहुत मतलब सीरियस बात है। तो कमिश्नर साहब को कहा गया भाई जब कुछ सड़क का मामला है, कोई कहता है NHI में, कोई कहता यूपी में, कोई कहता फलाना, कोई कहता कहाँ। लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को दिक्कत आ रही है। सीएम साहब के पास कई शिकायतें पहुंची, आखिरकार सीएम साहब कड़क हो गए। ये यूट्यूब वीडियो ज़्यादा बनाते हैं तो ध्यान काम पर कैसा होगा। कहते वो शायद यूपी में होगा, शायद, कन्फर्म नहीं है कमिश्नर साहब को। सीएम साहब के साथ मीटिंग में बैठे हैं। और कल ही हमने आपको एक वीडियो दिखाया था कांग्रेस का, जब उसने 2 माँ बहन की गाली दी थी SP को। हमने क्या कहा था, बीजेपी में हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। बीजेपी के CM हैं, कमिश्नर साहब कह रहे हैं। यही कांग्रेस होती तो क्या होता, कांग्रेस के CM होते तब क्या कहते, क्यों रे कमिश्नर तुझे समझ में नहीं आ रही, अब तक तो तू तड़ाक कर दी होती। वीडियो तो तू बनाता बड़ा बनाता घूमता है, अब तक सड़क क्यों नहीं बनी। मैंने कहा ना, बीजेपी को राज करना नहीं आता। ये नैतिकता, पॉलिटिकली करेक्ट, हम कहीं गलत ना कह दे, कोई हमें गलत ना कह दे, इसी में मर जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। और आप यकीन मानिए आज की तारीख में चुनाव करा लीजिए, सुपड़ा साफ है बीजेपी का उत्तराखंड में। हाँ लिख लीजिएगा इसको, आज की तारीख में इतना विरोध है इनका, इतना विरोध है। मैं ज़मीन पर अभी होकर आया हूँ, गजब का विरोध है इनका, क्या बोले। लेकिन समझ में ही नहीं आती। ये बीजेपी को जो अफसरशाही है वो गुलाम बनाकर रखती है, और कांग्रेस इस अफसरशाही को गुलाम बनाकर रखती है, जूती के नीचे रखती है, अपनी जूती की नोक पर। कभी नहीं सीख पाएंगे लोग, इनके बस का कुछ नहीं है। आप ऐसे करेंगे फिर तो हो गया कल्याण। हारने की तैयारी कर लीजिए अगली बार, बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। जिसको बुरा लगे लगता रहे, पर सच्चाई बताना मेरा काम है, वो मैंने बता दिया। सड़क से लेके हर स्थिति, हर क्षेत्र में आपका यही हाल है, क्या बोले। खैर बड़ा बुरा लगता है देखकर, क्या कहें। तो चलिए मित्रों, आज का कुछ न्यूज़ तो और है लेकिन बाकी रह गई, क्योंकि आज काफ़ी समय हमारा इसमें बर्बाद हो गया। हमने पहले भी कहा था कि एक बार में कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले लिया करे, ये बताने की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, उसमें काफ़ी समय चला जाता। उम्मीद करेंगे कल ऐसा ना होगा, तो कल हम ज़्यादा बेहतर तरीके से और थोड़ा जल्दी लाइव को लेकर आएंगे और इस लाइव को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो मित्रों ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपने आज का लाइव एंजॉय किया होगा। एंजॉय शायद कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन बहरहाल कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस। तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।